बदमाशों की बस्ती और नूरानी मेहमान। ये कहानी एक ऐसी बस्ती की है जिसका नाम नक्शे पर तो कुछ और था, मगर इर्द गिर्द के इलाकों में इसे बदमाशों की बस्ती कहा जाता था। यहाँ के दरो दीवार से वहशत बरसती थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे रहते, गाली गलोच उनका लहजा था और छीन झपट उनका पेशा। वहां कानून का नहीं बल्कि खौफ और अना का राज था। अजनबी की आमद। एक तपती हुई दोपहर, जब बस्ती के गुंडे एक प्याले के पीछे एक दूसरे का सर फाड़ने को तैयार थे, बस्ती के दहाने पर एक ज़ईफ मुसाफिर नमूदार हुआ। सफेद अजला लिबास, सर पर पगड़ी और चेहरे पर ऐसी ठंडक जैसे तपते सहरा में नखलिस्तान मिल गया हो। लोगों ने उसे देखा तो हुक्का बका रह गए। किसी ने आवाज किसा, ए मियां, रास्ता भूल गए हो? यहाँ तो फरिश्ते भी कदम रखते हुए डरते हैं, तुम अपनी जान गुनवाने आए हो? मुसाफिर ने अपनी लाठी टीकी और धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, जहां अंधेरा ज्यादा हो वहीं तो चिराग की जरूरत होती है। बदमाशी और बुर्दबारी का मुकाबला। बस्ती का सबसे खूनखार शख्स, जिसका नाम कादिर खान था, मुसाफिर के सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुसाफिर का गिरेबान पकड़ना चाहा, मगर मुसाफिर की पुरसुकून आंखों में ऐसी हैबत थी कि कादिर का हाथ लर्ज गया। मुसाफिर ने अपना छोटा सा थैला खोला और एक खुश्क रोटी निकालकर कादिर की तरफ बढ़ा दी। लो बेटा, पहले ये खा लो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी भूख की वजह से है। पूरे मजमा पर सख्ता तारी हो गया। वो बदमाश जो लोगों से छीन कर खाते थे, आज एक फकीर मंश इंसान उन्हें अपनी रोटी पेश कर रहा था। कादिर खान ने रोटी तो ना ली, मगर उसका लहजा कुछ नरम पड़ गया। तुम यहाँ रह नहीं सकोगे बाबा, यहाँ के लोग कुत्ते की तरह एक दूसरे को काटते हैं। खामोश इनकिलाब। मुसाफिर ने बस्ती के वस्त में एक पुरानी वीरान मस्जिद के सहन में डेरा डाल लिया। उसने किसी से कुछ ना मांगा। वो रोजाना सुबह उठता, मस्जिद की सफाई करता और फिर बस्ती की गलियों में निकल जाता। जहां कहीं कचरा होता उसे समेटता, जहां कोई बीमार होता उसके सर पर हाथ रखता। बस्ती के बदमाशों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा शख्स उनकी गिलाजत साफ कर रहा है और उनके बच्चों को कहानियां सुनाकर मुस्कुराना सिखा रहा है, तो उनके पत्थर दिल पिघलने लगे। वो रात जब बस्ती बदल गई। एक रात बस्ती में दो गिरोहों के दरमियान खूनी तसादुम होने वाला था। तलवारें निकल चुकी थीं और लाठियां हवा में लहरा रही थीं। अचानक वो मुसाफिर इन दोनों गिरोहों के दरमियान आकर खड़ा हो गया। उसने बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारी ये बहादुरी किस काम की जो अपनों का ही खून बहाए? बदमाश वो नहीं जो डराए, बल्कि वो है जो अपने नफ्स को काबू में करके दूसरों को तहफ्फुज दे। वो आवाज इतनी पर असर थी कि सबके हाथ रुक गए। मुसाफिर ने अपनी जेब से कुछ सके निकाले और कहा, ये मेरी कल कायनात है, तुम लोग इसे बांट लो, मगर आज के बाद एक दूसरे का खून मत बहाना। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो अब तक कितनी घटिया जिंदगी गुजार रहे थे। कादिर खान ने अपनी तलवार फेंक दी और मुसाफिर के कदमों में बैठ गया। अंजामे बखैर। कुछ महीनों बाद वो बस्ती अब बदमाशों की बस्ती नहीं रही थी। गलियों में सफाई थी, लोग एक दूसरे को सलाम करते थे और मस्जिद का सहन अब इल्म और हिकमत का मरकज बन चुका था। एक दिन जब बस्ती वाले मुसाफिर के लिए खाना लेकर पहुंचे तो वहां कोई न था। वो खामोशी से रुखसत हो चुका था, मगर जाते जाते उन लोगों के दिलों में इंसानियत की ऐसी शमा जला गया था जो कभी बुझने वाली न थी। सबक। मुआशरे बदमाशों से नहीं बल्कि उन लोगों से खराब होते हैं जो बुराई के सामने खामोश रहते हैं और अच्छाई का रास्ता दिखाना छोड़ देते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल DU स्टोरी PK पर नए आए हैं तो हमारी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।